जातीय जनगणना पर बहुत जोर है। बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं को बांटने का खेल कर रहे हैं आप लोग। नहीं, ये बांटने का खेल तो बिल्कुल नहीं है और ये आरोप सरासर झूठा है। ये जो नया गठबंधन INDIA बना है, इसमें कंसेंसस इनकी बैठकों में आया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इसी फॉर्मूले पर पूरे भारतवर्ष में जो जनगणना 2011 में हुई थी उसी को लागू करने का प्रयास है। उसे क्यों छिपाया जा रहा है ये आज तक समझ में नहीं आया। 14 से लेके आज तक उसे प्रकाशित नहीं किया गया। नहीं, तो फिर तो इस पर यह भी सवाल सर पूछा जाएगा ना कि चुनाव के वक्त ही आप लोग को भी इस बात की याद क्यों आती है। अब छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो प्रियंका गांधी वहां जाके कहती हैं जातीय जनगणना हो, मध्य प्रदेश में चुनाव है तो यहां पर राहुल गांधी आते हैं कहते हैं जातीय जनगणना हो। सत्ता में जब रहे तभी करवा लेते। नहीं, हमने तो कर दिया था उसको 2011 में, लेकिन रिजल्ट कहां आपने डिस्क्लोज किया था? रिजल्ट तो आना था एकदम से। 2011 के सेंसस का रिजल्ट तुरंत नहीं आते, उसमें 1-2 साल का समय तो लगता ही है, ये भी आप भी जानते हैं। अब जहां तक प्रियंका गांधी जी ने या राहुल गांधी जी ने ये कहा है या INDIA इंडिया उसके एजेंडा में ये प्रथम दृष्टया प्राथमिकता में है, तो उसका मकसद ये है कि एक एक्सरे भारतीय जाति का, भारतीय समाज का हो जाए। और उसमें अगर एक्सरे हो रहा है, ये कह रहे हैं कि एक्सरे हो रहा है, तो एक्सरे के जरिए तो बीमारी का पता चल जाता है ना कि कौन सी बीमारी अंदर है ताकि इलाज हो। आपको क्या दिक्कत है उसमें? घबराहट है क्या कोई? ये बीमारी पैदा करना चाहते हैं। आप बताइए, समाजों के नाम पर जनगणना कराकर समाजों को बांटना, हिंदू समाज को खंड खंड करने का ये प्रयास है। आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद भी कांग्रेस की एक नीति रही, हिंदू मुसलमान को लड़ाया, अगड़ों को पिछड़ों से लड़ाया, पिछड़ों को अगड़ों से लड़ाया। हिंदू मुसलमान को लड़ाया तो वो लोग आप पर आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि आप लड़वाते हैं। देखिए, ये तो दादा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं। कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में सिर्फ इसी आधार पर रही, अगड़े पिछड़ों को लड़ाकर, हिंदू मुसलमान को लड़ाकर, सिख ईसाई को लड़ाकर, और अब सारे फार्मूले इनके फेल हो गए। तो इनने कहा जातिगत जनगणना हो जाए। इस हिंदुस्तान के संविधान में व्यवस्था है, जो योग्य है जनता निर्वाचन में जो पार्टी अच्छा काम करती है उसको चुनती है। अब चूंकि लंबे समय से इनकी सरकार रही, उपलब्धि के नाम पे जीरो है। देश दुनिया के अंदर हमारी क्या स्थिति थी भारत देश की, आप सब जानते हैं। 2014 के बाद मोदी जी, मैं उस पर आता हूं, लेकिन जातीय जनगणना पे बात हो रही है। कितने लोगों को लगता है कि जातीय जनगणना के जरिए हिंदुओं को बांटने का खेल है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? इस पर कोई कुछ कहना चाहेगा? फिर मैं सबके पास बारी बारी से आऊंगा, खड़े हो जाइए। ये जो जातीय जनगणना की जो बात हो रही है, इससे निश्चित ही आपस में जो है विद्वेष की भावनाएं पैदा होंगी और लोगों में झगड़े शुरू होंगे। जहां पे लोग कम संख्या में होंगे उनके ऊपर वहां पे अत्याचार होगा। अत्याचार कैसे हो जाएगा? कानून का राज तो है ना। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, देश में जातिगत गणना होना अत्यंत आवश्यक है। अगर जातिगत गणना सामने आएगी तो इसके अधिकार हर आदमी को मिलेंगे। आज SC ST के लोग, OBC के लोग अपने अधिकार पाने से वंचित हो रहे हैं। हमारे अधिकार के लिए गणना क्यों जरूरी है? क्या संविधान ने और अधिकार नहीं दिए हैं? कांग्रेस लंबे वक्त तक शासन में रही है, क्यों वो अधिकार कांग्रेस अब तक नहीं दे पाई? क्या ये कांग्रेस के लिए फेल्योर नहीं है? जातियों की गिनती करके ही अधिकार कैसे दे पाएंगे आप? देखिए, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं, भारत के संविधान में जितने अधिकार हमें दिए गए हैं उतना पालन आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही है। लोगों का शोषण कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा फूट डालो की राज करती की नीति कर पे आई। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने जो कहा जातिगत आधार पर जनगणना करना, बिल्कुल सत्य का। इनों का काम सिर्फ एक ही है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना, दलित से लड़ना। आपको ध्यान हो, इधर आइए जिनको बोलना है। आपको ध्यान हो, कुंभ स्नान के समय इनके नेता अमित शाह जी दलित स्नान करते थे। इनका हमेशा फूट डालो की राज करने की बात रहती थी। हम जातिगत गणना करवा रहे हैं, राहुल गांधी बहुत अच्छा काम करा रहे हैं। कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना इसीलिए करवा रहे हैं ताकि फूट डाल सकिए हिंदुओं में। भारतीय जनता पार्टी का काम है फूट डालने का, कांग्रेस पार्टी का। जब UPA की सरकार थी, मनमोहन सिंह ने कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। यहीं से स्पष्ट हो जाता है फूट कौन डालना चाहता है, लड़वाना कौन चाहता है। कौन बोलना चाहता है? जल्दी जल्दी हाथ उठाइए, फटाफट, समय नहीं है। मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस 70 साल या 50 साल रही है इसके पहले। भाई साहब अपने वाल्मीकि समाज से हैं। यदि वाल्मीकि समाज या मुसलमान समाज के साथ अन्याय किया होता या न्याय किया होता, वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि के हाथ में कलम थी, झाड़ू किसने दिया? झाड़ू किसने दिया? झाड़ू किसने दिया? ये सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम सब एक हैं। ये जो जनजातीय गणना करने का काम करने वाले ना कांग्रेस, ये अच्छे खासे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जैसे तैसे कांग्रेस क्या जहर घोलने का काम कर रही है, ये आरोप लगा रहे हैं। हाँ।
किस चीज का जहर घोले की बात कर रहे हैं हमारे साथी? जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी ये राहुल गांधी दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही। पिछड़ों को आगे लाने का काम कर रहा है। आप सब मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे भाइयों से, कि कैसे हिस्सेदारी मिलेगी? अरे उन्हें टिकट मिलेंगे, वो मंत्री बनेंगे जब तो उन्हें हिस्सेदारी मिलेगी उनकी समाज को। इसके लिए जाति की गणना जरूरी है, वो टिकट वैसे क्यों नहीं दे रहे हैं आप? जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर किसी विधानसभा में 50,000 वोट पिछड़ों के हैं और सामान्य के 5,000 वोट है तो पिछड़ों को टिकट दिया जाएगा, वो विधायक बनेगा। अरे तो अभी भी तो आरक्षित सीटें होती हैं। अभी आरक्षित होती हैं, उनके हिसाब से होती हैं जब विधानसभा मतगणना। मैं कहना चाहूंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ बैठे हुए नेता लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस जातीयता के आधार पर बांटने का काम कर रही है। बांटने का काम तो इन्होंने किया हिंदू मुस्लिम के नाम पे, और ये जाति गणना सही है क्योंकि जब हमारी जिस भी समाज की संख्या ज्यादा होगी तो उसको प्रतिनिधित्व मिलेगा और देश में पता चलेगा कि कितनी किसकी आवाज। जातीय जनगणना सही है, क्यों आप लोगों को लग रहा है कि इसे जहर घोलने का काम किया जा रहा है समाज में? ये दशकों इस देश में कांग्रेस की सरकार रही। 1991 में मंडल कमीशन आया था, तब ये क्यों दबा कर बैठ गए? 1931 में सबसे पहले जातीय जनगणना हुई थी तो वो किसने करवाई थी? अंग्रेजों ने। उनकी क्या नीति थी कि फूट डालो राज करो। तो आज ये जो चुनाव आ गया, चुनाव को देखते हुए राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये वोट की राजनीति है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।